सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, किसी भी बात का न्याय ना करो। किसी भी बात का न्याय ना करो, ये विषय है प्रियो। प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ भी, गए हफ्ते में वचन प्रभु का नहीं डाल पाया संडे सर्विस का, क्योंकि मैं बाहर गया था सेवा के लिए प्रियो, इसलिए फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। फिर भी प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी कि मैसेज नहीं आया, मैं इसलिए प्रभु का फिर भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में फिर से इस प्रकार वचन बांटने के लिए प्रियो। और ये कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए है, कलीसिया के भाई बहनों के लिए है प्रियो। और जो यूट्यूब के माध्यम से भाई बहन सुन रहे हैं उनके लिए भी ये आशीष का कारण बने। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के साथ प्रभु आपके सामने प्रियो ये वचन रखा जा रहा है, आप भी प्रार्थना के साथ ही इस वचन को सुने। मैं प्रभु का धन्यवाद हूँ। पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 5 वचन आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जी। इसीलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। प्रिय, यहाँ पे प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है भी, इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले। प्रिय, शब्द इस्तेमाल किया गया है, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। तो ये विषय भी प्रिय इसीलिए लिया गया है कि न्याय ना करो, क्योंकि बहुत लोग प्रभु में प्रिय आ गए हैं जो नए हैं, जबकि वचन में साफ लिखा है कि नया चेला नहीं होना चाहिए। तो नए विश्वासी अनजाने में बहुत गलती करते हैं, वो न्याय करने लग जाते हैं कलीसियाओं के अंदर, जबकि उन्हें ये वचन उन्हें समझ नहीं आया प्रियो, कलीसिया का उन्हें पता नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपनी ताकत के कारण और प्रियो अनुभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि नए चेले के पास क्या नहीं होता प्रियो, विश्वासी के पास कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए वो कई बार अपने न्याय में चूक जाता है। तो यहाँ प्रभु का दास पौलुस स्पष्ट कुरिन्थी की कलीसिया को कहता है, समय से पहले किसी भी बात का न्याय ना करो। क्योंकि प्रियो देखो, न्याय का काम कौन है, किसका है? परमेश्वर का। सच्चा न्यायी वही है। वचन में आगे लिखा है, वही अंधकार की छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा। क्योंकि हम जो दिख रहा है वही समझते हैं। विश्वासी लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, जो उन्हें दिख रहा है, क्योंकि उन्हें कलीसिया ऊपर से दिखाई दे रही है। लेकिन प्रियो अच्छी तरह समझना, जब करने आया दाऊद का, तो वो क्या देख रहा था? उसका डिंगडोल रूप, सुंदर सुंदर भाई उसके आए थे, वो बोला यही है। लेकिन परमेश्वर कहता है उसे, कहता है ना तो उसका रूप देख, ना उसकी सुंदरता, ना उसका कद, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है प्रियो, हृदय देखता है परमेश्वर। तो किसका समर्पण कितना है, किसका जीवन कैसा है, ये हम नहीं जान सकते। और ख़ास करके ये अगुवे का काम है, जो परमेश्वर ने कलीसिया में जिन लोगों को नियुक्त किया है सेवा के लिए स्वर्ग से, इसलिए परमेश्वर का अभिषेकित या प्रभु का दास उन चीज़ों को देखेगा है। लेकिन विश्वासी आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं प्रियो, देखो मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ा, बहुत कलीसियाओं में मैं ये देख रहा हूँ। और प्रियो, वो थोड़ा पास्टर उनको प्रेम कर ले, आगे दिखा दे, बस वो कहाँ आ जाते हैं, सर पर बैठ जाते हैं प्रियो,
है। आपको मालूम है जब बच्चे को हम गोद में लेकर चलते हैं तो बच्चा चलते चलते गोद में बैठे बैठे मतलब वो चलने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसकी माँ उसको ज़मीन पर पटकती है और चलो, है, फिर उसके दो पिटाई भी हो जाती है पीछे से। ठीक इसी प्रकार प्रियो ऐसे लोगों के लिए ताड़ना है, ऐसे लोगों को समझाया जाए, ये हम आज आगे वचन में से सीखेंगे। और न्याय जो है प्रभु की कलीसिया है, इस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। यार समय से पहले तो हम न्याय कर ही नहीं सकते, वो आएगा, वो प्रगट होगा सच्चा न्यायी, वो हर बात का क्या करेगा, न्याय करेगा। तो इसलिए प्रियो देखो इस बात को परमेश्वर कितनी बारीकी से देखता है। यिर्मयाह नबी कहता है 17 अध्याय का 10 वचन, प्रियो आप मेरे साथ निकाल सकते हो। यिर्मयाह 17 का 10 जी। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हालेलुया। प्रियो अच्छी तरह समझना है, यिर्मयाह 17 का 10, परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। अर्थात उसके कामों का फल दूं, यानी कि चाल चलन जीवन प्रभु में आ जाते हैं प्रियो। क्योंकि नया चेला क्यों पवित्र आत्मा ने बोला है नहीं होना, तो क्योंकि वो शैतान का सा दंड पाएगा प्रियो, और बाहर वालों में भी नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए विश्वासी को तो ये अधिकार नहीं है कि वो कलीसिया के किसी काम में क्या करे, दखल अंदाजी करे। प्रियो ये तो विश्वासी की बात है। आपने अगर पढ़ा होगा पुराने नियम में, हम देखते हैं जब मूसा ने स्त्री से शादी कर ली एक, तो अच्छी तरह समझना। देखो वहाँ पे लिखा है, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ उस विषय को। देखो मूसा की बहन मरियम और हारून दोनों बड़े हैं प्रियो, और मूसा छोटा है। उन लोगों ने मूसा की उस गलती को देखने लग गए। पढ़िए आप मेरे साथ, निकाल लीजिए गिनती उसका 12 अध्याय प्रियो, 12 का आप मेरे साथ 1 से गिनती 12 का 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे जी। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं जी। देखो यहाँ पे कूशी स्त्री है, हालेलुया, जिससे मूसा ने क्या कर लिया था, विवाह। जी पढ़ लीजिए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के द्वारा उसकी निंदा कर, हाँ देखो, विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। हालेलुया। प्रियो अच्छी तरह समझना, ये बात किसने सुन ली? परमेश्वर ने सुन ली। ये बात जब परमेश्वर ने सुन ली तो परमेश्वर क्या बोलता है, सुनिए प्रियो जी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था जी। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा जी, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ।
तब वे तीनों निकल आए। जी। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। जी। तब यहोवा ने कहा, जी। मेरी बातें सुनो। जी। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। जी। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। जी। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। जी। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं जी गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। जी। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। जी। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? जी। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। जी। और वह चला गया। जी। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। जी। और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। प्रियो रुक जाइए, हालेलुया। 11 पूरा कर दीजिए। जी। हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया। यह पाप हम पर न लगने दे। हालेलुया। प्रियो, क्या हो गया? क्या कर दिया? खुद पर में, इसलिए वचन में लिखा है, मेरे चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है। प्रियो, इसलिए जो नए लोग होते हैं प्रियो, वो जो उनके मुंह में आ जाता है बोलते, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कोई दोष लगा नहीं सकता। सच्चा न्यायी है, वो न्याय करेगा। तो इसलिए प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में अब इस बात को देखते हैं, मरियम और हारून दोनों के दोनों मूसा से बड़े हैं। दोनों बड़ी बहन है, मरियम बड़ा, हारून भाई है। लेकिन ये बात आ गई, ये तो छोटा है, इसने कैसे अपनी मर्जी से ये कर लिया, कुड़कुड़ाने लग गए। तो परमेश्वर का न्याय देखिए। प्रभु कहता, पृथ्वी भर में उसके जैसा कोई नम्र व्यक्ति, तुम्हें उसके विरुद्ध बोलने में क्या है, कुड़कुड़ाने में डर नहीं आया। कई बार विश्वासियों के अंदर प्रियो प्रभु का भय नहीं है आज, और बहुत पास्टरों ने अपना भय बिठा रखा है। ये भी बात समझना प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति भय के साथ की जाती है। उस परमेश्वर सच्चे न्यायी का डर होना चाहिए, उसे देखकर चलना चाहिए हमें। यहाँ पर देखो, जब मरियम से ये गलती हो गई और हारून तुरंत अपने पाप को अंगीकार कर रहे हैं। छोटे भाई को कहता है, हे प्रभु, हमारा ये पाप क्या कर दे, माफ करा दे। प्रभु बना रहा है जी, क्योंकि प्रभु ने उसे वो स्थान दिया है। परमेश्वर ने उसे वो स्थान पर नियुक्त किया है मूसा को। बेशक हारून बड़ा होगा लेकिन अपनी जगह पर, लेकिन इस जगह प्रभु ने उसे क्या किया, नियुक्त किया है। तो इसलिए प्रियो, अच्छी तरह समझना, मैं एक और उदाहरण आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आप इस बात को गंभीरता से समझें, क्योंकि बहुत जगह पर प्रियो जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। क्योंकि प्रियो, नए नियम में भी लिखा है कि अगर आपका दास कुटिल हो तो भी उसके अधीन रहो। हमें वचन को मानना, हमें अपने सच्चे न्यायी परमेश्वर को देखते हुए चलना है, जो अंधेरे की गुप्त बातें भी प्रकट करेगा न्याय के टाइम पे। उसका सच्चा न्याय जब प्रकट होगा तब हमें क्या मिलेगा, सब बातें प्रकट हो जाएगी, सबका जवाब मिल जाएगा।
शायद अभी हम जो देखते हैं हमें समझ नहीं आता, लेकिन उस समय प्रियो हम स्पष्ट देखेंगे, स्पष्ट समझेंगे। हालेलुया। इस समय शायद धुंधला देखते होंगे प्रियो, कम समझ पाते हो, कम देख, लेकिन एक समय आ रहा है जब प्रभु के सही न्याय आसन के सारी बातें खुल जाएंगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के उस न्याय आसन के सामने हमें पहुंचने का सौभाग्य मिले। बहुतों को ये सौभाग्य भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रियो वो इसी आत्मिक जीवन में अपनी मनमर्जी और अपनी खुदी और अपनी इच्छाएं और लालसाओं के कारण बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि दूसरे की आंख का तिनका देखते रहेंगे, पर अपनी आंख का लट्ठा वो लोग कभी देखेंगे नहीं। तो प्रियो अच्छी तरह समझना, प्रभु न्यायी है। हम एक अच्छे प्रभु का दास, ये तो नम्र था, एक हृदय के अनुसार का प्रभु का दास दाऊद, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रियो मेरे साथ आप निकाल लीजिए पहला शमूएल 26 अध्याय का 9 से 11 तक। पहला शमूएल 26 अध्याय का 9 से 11 तक प्रियो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। जी। दाऊद ने अभिषेक से कहा, जी, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर, क्योंकि यहोवा के अभिषेकित पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखो प्रभु ने इसके हाथ में, दाऊद भागा भागा फिर रहा था प्रियो साउल से, और साउल इसे मारने के लिए जगह जगह गुफा में भी पहुंचा, वहां भंगा फाड़ लिया कपड़ा, तो भी दूर से दिखाया कि मैं तेरा तो शत्रु नहीं, लेकिन ना, साउल डरा हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ घटना। फिर मौका मिला दाऊद को, अभी से कहता है उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा का अभिषेकित पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। प्रियो अच्छी तरह समझना, क्वेश्चन मार्क है। अभिषेक उठ गया, मैंने आपको बोला, पढ़ाया नहीं क्योंकि समय प्रियो कम है, इसलिए मैंने वो कुटिल पास्टर का नहीं पढ़ाया बीमार, क्योंकि वचन नया नियम पुराना नियम बिल्कुल मिलता है, रूप और छाया है प्रियो। तो अच्छी तरह समझना है कितना स्पष्ट कह रहा है वचन कि यहोवा के अभिषेकित पर कोई भी हाथ उठाकर निर्दोष नहीं रह सकता। वो गिर गया है, उसमें दुष्ट आत्मा रह रही है। वो परमेश्वर के दास दाऊद जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुआ है, उसको खत्म करने के पीछे पड़ा है। लेकिन अच्छी तरह समझना, फिर भी दाऊद हाथ गिरे हुए व्यक्ति पर, अभिषेक चला गया हुआ व्यक्ति पर भी अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा, उसके विरुद्ध नहीं बोल रहा। आगे क्या बोलता है वो भी स्पष्ट। जी। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। हालेलुया। बस हालेलुया। तो ये बात प्रियो, ये एक और पढ़ लो, 11 भी पढ़ दीजिए। जी। यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। हालेलुया। प्रियो 11 में कितना स्पष्ट कहता है कि यहोवा के अभिषेक पर उठा अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले। हालेलुया। प्रियो ये बात समझना, 11 में यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेकित पर उठाऊं। ये बात बहुत गंभीर है। आज कुछ भी मुंह में आता है प्रियो, लोग बोलने के लिए तैयार हैं,
है, तो लेकिन इस बात का न्याय प्रभु करेगा प्रियो। समय से पहले कोई भी किसी बात का न्याय ना करे। हालेलुया, क्योंकि सच्चा न्याय बैठा है प्रियो हमारे ऊपर। हालेलुया जी। इसके साथ आप मत्ती रचित शुभ समाचार और देखो, न्याय करने से पहले, क्योंकि हमारा न्याय कई बार चूक जाता है, हमारा न्याय अधूरा होता है, हमारी विचारधारा गलत हो जाती है प्रियो। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में बोलता है। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 18 अध्याय 15 से 17 तक। जी। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। देखो प्रियो, सबसे पहली बात कलीसिया के अंदर जो समझदार होते हैं, जो उपदेश समझते हैं, क्योंकि मैं आगे एक और वचन लूंगा, पौलुस भी 3 जन की साक्षी बोल रहा है, 3 बार इधर मौका दे रहा है परमेश्वर जी। पूरा पढ़ दीजिए उसको पहले। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को, फिर 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 के मुंह के गवाहों से निश्चित की जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। महसूल ब्याज लेने वाले पापी के समान, अन्य जाति के समान जानना है। तो कई बार हम विश्वासियों को समझाते हैं प्रियो कि देखो ये गलत है, इस तरह नहीं है, नहीं समझते। फिर हम फिर भी समझाते हैं, मौका देते रहते हैं, लेकिन प्रियो वो अपने मन को ढीठ करके अपना मनुष्य स्वभाव, अपनी बुद्धि प्रभु की कलीसिया में इस नमूने में लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये वचन के अनुसार नहीं चलते, उपदेश के अनुसार नहीं चलते, इन्हें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं होती प्रियो। पीछे से क्या करेंगे? बुराई करेंगे, पीछे से सब करेंगे, सामने से नहीं बोलेंगे। क्योंकि एक प्रभु के अभिषेकित पर दोष लगाने के लिए प्रियो क्या इतनी दलेरी मिलेगी विश्वासियों को? इसलिए पीछे से शैतान उनको इस्तेमाल करता है, दुष्ट आत्माएं उन्हें इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर फूट, कानाफूसी, चुगलखोरी, गुटबंदी, ये सब इसीलिए आती है और उनके जीवनों की आशीष बर्बाद हो जाती है। वो ये नहीं देखते कि ये प्रभु का चुनावा व्यक्ति है, इसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। यहां दाऊद गिरे हुए व्यक्ति पर भी अपना हाथ नहीं उठा रहा। पौलुस कुटिल दास लिखता है, कुटिल दास भी हो तो भी अधीन रहना। क्यों? कलीसिया का मालिक प्रभु यीशु है, परमेश्वर है, सच्चा न्यायी है प्रियो, जो सबों के ऊपर है। हालेलुया। ये समझना मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। सच्चा न्यायी है तो वो है कलीसिया का मालिक। तो रखवाले या उन पर आप दोष लगाकर आप निर्दोष नहीं ठहर सकते। जब मरियम ने ऐसा किया तो उसे उसकी कीमत देनी पड़ी। मैंने आप समय कम रहते हुए आपको पढ़ाया नहीं, तो भी विनती करने के बाद, मूसा की विनती के बाद भी उस पर क्या आया प्रियो? कहता है, परमेश्वर कहता है, अगर वो उसकी बेटी होती और उसके मुंह पर थूक देता, क्या 7 दिन के लिए अशुद्ध नहीं गिनी जाती? छावनी के बाहर रहने, सबको पता लगने दो मरियम ने गलती की है, पाप हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपनी कलीसिया को स्वयं बनाता है।
तो हम अगर जागरूक होकर, हम नम्र बनकर, हम दीन बनकर प्रभु की कलीसिया में नहीं रहेंगे तो प्रियो हमारा जीवन, ये हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, फाड़ देगा प्रियो। वो तो खोज में रहता है कौन है। तो कई बार हम क्या करते हैं, वचन सुनने की जगह, प्रार्थना करने की जगह हम अपनी धुन में बैठ जाते हैं प्रियो। कलीसिया में अच्छी तरह समझना, वचन में लिखा है, मैं समय कम रहते हुए प्रियो मैंने बहुत से वचन नहीं लिए, लेकिन वचन में लिखा है कुछ ऐसे जो समुंदर में चट्टान सरीखे हैं, छुपी हुई चट्टान, तो कलीसियाओं में बैठ जाते हैं प्रियो। उनकी खासियत, गुण देखिए, अपने आप को वो अलग दिखाते हैं। मैं इस बात को नोट कर रहा था एक बार, कई बार एक भाई आगे बैठ जाता था, सबकी ताली बज रही है, सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी धुन में। मैं बोला प्रभु ये कौन सी आत्मा है इसमें, हम सब एक है, एक आत्मा यहाँ काम कर रही है, ये अलग क्यों। फिर प्रियो प्रार्थनाओं में भी देखा, फिर भी प्यार करते हुए कि नहीं, इसको इस ताकत से छुड़ाना है, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया में उसे लाया है। और प्रियो करीब करीब वो व्यक्ति 2 से 3 बार छोड़ गया कलीसिया प्रियो। और मैंने मेरे भाइयों को यही बोला कि देखो अब वो जहाँ से आएगा ना, वहाँ की गंदगी फिर लेकर आएगा, क्योंकि प्रियो जो भटकता है और जो जगह जगह जाता है, वहाँ की गंदगी, वहाँ की दुष्ट आत्माएं, वहाँ की शक्तियाँ फिर उसे पकड़ कर लेकर आती हैं। अरे वो व्यक्ति बन नहीं पाता। जैसे एक पत्थर को देख लीजिए, पत्थर जितना रुढ़कता है उतना घिसता हुआ जाता है, लेकिन एक ही जगह पड़ा रहे तो, क्योंकि बढ़ाने वाला कौन है, वही एक परमेश्वर है। कलीसिया तो उसकी है, मनुष्य की या किसी पास्टर की या किसी इंसान की नहीं है। लेकिन प्रभु की कलीसिया में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये तो वचन के अनुसार है। लेकिन अगर नया व्यक्ति ऐसा करता है तो प्रिय आप उसे उल्लंघना दे सकते हैं, डांट समझा सकते हैं। प्रभु यीशु स्पष्ट कह रहा है 2 या 3 ले जाकर भी समझा दो, नहीं मानता कलीसिया में समझाकर छोड़ दो, और उसको अन्य जाति के समान गिनो, महाशूल लेने वाले पापी के समान समझो, क्योंकि उसके अंदर वचन गया ही नहीं प्रियो। वो अपने घमंड में है, अपनी बुद्धि में है ऐसे व्यक्ति। तो प्रार्थना करें, पर ऐसे व्यक्ति का कुछ हो नहीं सकता, उसे महाशूल और अन्य जाति के समान ही आप गिने, विश्वासी नहीं। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 1 जी। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ जी। 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। हालेलुया। देखो वो ही बात है, पौलुस भी यहाँ पे 2 या 3, क्योंकि प्रियो यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ गई थी। पौलुस के ऊपर शक करने लग गए थे लोग कि पौलुस में प्रभु का आत्मा है कि नहीं, प्रभु में है कि नहीं, उसको जांचने लग गए थे। इसलिए पौलुस कहता 2 या 3 के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 3 गवाह जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, 2 या 3। प्रिय अच्छी तरह समझना, मौका दिया था, लोगों में शक आता है, विश्वासियों में शक आता है, लेकिन प्रियो आप प्रार्थना करें, आप नम्र बने, क्योंकि वो स्थान जिसने नियुक्त किया है वो है सबों के ऊपर। सबों के ऊपर वही है। पढ़ लीजिए उसके लिए मेरे साथ आप इफिसी 4 अध्याय का 6 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। जी। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। प्रिय ये बात समझना, सबके मध्यम और सब में है जी। हालेलुया। क्या है, वापस पढ़िए इस वचन को। और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है, जो सबके
प्रियो बस इस बात को आप समझना, जो सबके ऊपर और सबके मध्यम में, बस रुक जाइए, हालेलुया, सबके ऊपर है कोई। अगर ये सेवक आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके भी ऊपर कोई होगा, और अगर वो उसके ऊपर गलत कर रहा है तो उसके भी ऊपर कोई है, वो है सबों के ऊपर। कौन है प्रियो? ये कलीसिया का सिस्टम है। समझना है, उपदेश हमें समझ आना है, कलीसिया का वचन, कि अगर कलीसिया में कुछ होता है तो अधिकारी रखें प्रभु ने, और फिर सबसे ऊपर का अधिकार किसके ऊपर है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, वो हम सब का पिता है और हम सब का परमेश्वर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, ये वचन आप मनन करें, बहुत है न्याय के बारे में वचन, बहुत है। कोरान दातान का पाप प्रियो आप याद रखिए। हालेलुया, समय बढ़ जाएगा, मैंने इसलिए वो नहीं लिया। उन्होंने यही बोला मूसा से कि मंडली के सब लोग पवित्र हैं, तुम ही बड़े बन बैठे हो। तो प्रभु ने कोरान दातान के साथ अनोखी मौत मांगी प्रियो परमेश्वर ने, कि जमीन अपना मुंह खोले और जीते जी वो अधोलोक में जा गिरे। अद्भुत तरीके से पहली बार पृथ्वी पर ऐसा इतिहास में हुआ होगा प्रियो। सिर्फ किसके लिए? परमेश्वर के। इसलिए ये बलवा बहुत खतरनाक होता है प्रियो, बहुतों का आत्मिक जीवन मर जाता है। इसलिए हम किसी भी बात का न्याय ना करें। देख लेगा न्यायी, एक सच्चा न्यायी है, मैंने आपको पढ़ाया, सबों के ऊपर है वही है, अंधकार की छिपी बातें प्रकट करेगा अपने समय पे है। इसलिए उसके सच्चे न्याय के सामने सब बातें खुल जाएगी। कुरंती की कलीसिया में पौलुस भविष्यवाणी करता है, स्पष्ट कहता है कि हर एक का काम उस न्याय आसन के सामने खुल जाएगा जो उसने देह में रहकर किए हैं, अच्छे या बुरे, सबका सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने। मतलब न्याय है आपका और मेरा प्रियो। इसलिए इस न्यायी परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए चलें प्रियो। आप अपने आप को समझें, जांचें, और भावनाओं में, बुद्धि में ना चलें प्रियो। प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु के लोगों का, अपने से जो बड़े हैं कलीसिया में, समझने के लिए जो पुराने हैं, आदर करते हुए, उम्र वाले हैं, पक्के बाल वाले, उनको आदर करते हुए, किसी को भी तुच्छ ना समझें, क्योंकि प्रभु का जन है हर एक दूसरे को वचन में लिखा है बढ़कर समझें। लेकिन प्रियो, अगर आपकी दृष्टि ऐसी होगी तो प्रभु का न्याय आपके ऊपर है, क्योंकि आप प्रभु की कलीसिया में आप ही न्यायी बन बैठे हो। प्रभु का दास मन के अनुसार का अभिषेक की दाऊद ने प्रियो क्या नहीं किया? बिल्कुल भी। उस गिरे हुए अभिषेकित पर भी अभिषेक चला गया है, फिर भी उस पर हाथ नहीं बढ़ाया। 2 बार मौका मिला है। हालेलुया, कुछ नहीं उसके विरुद्ध भी नहीं बोलता है, निर्दोष नहीं ठहर सकता। अगर पुराने नियम का इतना है तो नए नियम का व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा हुआ है वो कितना कीमती होगा। अगर पुराने नियम का संत इतना कीमती है तो नए नियम का सेवक या विश्वासी कैसा होगा। इसलिए हम किसी का भी प्रियो न्याय ना करें, किसी भी बात का न्याय ना करें, प्रभु के हाथ में छोड़ें और अपने जीवन को देखें, अपनी आँख का लट्ठा देखें, अपनी कमी देखें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और पवित्रता ही से चलें उस पवित्र परमेश्वर के पास, ताकि वो हमारे जीवन को बना सके, हमारे जीवन को लेकर चल सके। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, इस वचन के लिए। प्रियो, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे लास्ट। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। सुनने वाले हर एक के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, आत्मिक उन्नति का कारण बने। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सबके लिए आशीष का कारण हो पिता। आपकी आत्मा एक एक को सिखाए प्रभु। आप न्यायी हैं, आप ही सबों के ऊपर प्रभु अधिकारी हैं। आपका न्याय में कोई कमी नहीं है प्रभु।
सचमुच पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके चरणों में दीन और नम्र बनकर रहें, आपकी मर्जी में चलें। सिर्फ सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।